सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मंदिर और पुजारियों की करते हैं, जिन पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया और एक सियासी लड़ाई को छेड़ दिया। वो कहते हैं कि सरकार पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद का कहना है कि पुजारियों के लिए कमलनाथ सरकार नीति लाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और हमारी सरकार को भी धर्म विरोधियों ने ही गिरा दिया था। तो देखिए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मंदिरों की जमीन पर गलत तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का पलटवार भी अब देखने को मिला है। राजपाल सिंह सिसोदिया कहते हैं कि सत्ता से बाहर हैं तो मंदिरों की चिंता हो रही है। सरकार में आने के लिए इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो मंदिर और पुजारियों पर यह सियासी संग्राम। इधर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जब कहा कि सरकार पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो इधर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह ने पलटवार किया और कहा कि सत्ता से बाहर है, इसलिए मंदिरों की चिंता हो रही है। इस प्रदेश के पुजारियों के साथ क्या व्यवहार है, इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। माननीय पीसी शर्मा जी जब धर्मस्व मंत्री थे कमलनाथ जी की सरकार में, उन्होंने पुजारियों का वेतन बढ़ा दिया था, लेकिन सरकार हमारी उन सब लोगों ने गिरा दी जो धर्म का ठेका तो लिए हुए हैं, लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं जो कि धर्म विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह जी आज जब सत्ता से बाहर है तो उनको मध्य प्रदेश के मंदिरों और मंदिरों की जमीनों की चिंता हो रही है। सरकार में आना चाहते हैं ना, आज विपक्ष में है और विपक्ष में है तो उनको मंदिरों की चिंता हो रही है। स्वयं राम मंदिर गए नहीं दर्शन करने। राम मंदिर जाने की जब बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं तो अभी पाठ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, राम भक्त हूँ, राघोगढ़ में राम पूजा करता हूँ। अरे राघोगढ़ के राजा जरा राजा राम लला सरकार के अयोध्या भी दर्शन करके आ जाइए। और सीधे रुक करते हैं, सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, आस्था बनाम राजनीति विवाद एक बार फिर से मंदिर मस्जिद को लेकर, धर्म को लेकर, पुजारियों को लेकर, मंदिर को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में गर्मा चुका है। देखिए, बिल्कुल दरअसल ये लड़ाई आज की नहीं है जाए, इसके पहले भी हमने देखा जब सरकार ने घोषणा की थी कि तमाम जो मंदिरों के पुजारी हैं उनको वेतन भत्ते बढ़ाए जाएंगे। इसको लेकर बाकायदा घोषणा भी की गई थी और इसके आदेश भी जारी हुए थे कि 5,000 मिनिमम जो वेतन होगा वो मंदिरों के पुजारियों का होगा। इसके अलावा जो मंदिरों के साथ जमीनें अटैच हैं, यानी गाँव में अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं कि पुरानी जो दान की जमीन है वो मंदिर के रखरखाव, विकास और पुजारी के आर्थिक जीवन को चलाने के लिए होती है कि उसके खर्चे पानी उससे निकले। लेकिन जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हमने देखा सरकार उस जमीनों की नीलामी करती है, और शायद यही कारण कल दिग्विजय सिंह ने तमाम मंदिरों के पुजारी हैं उनकी बात को उठाया कि सरकार ने जब घोषणा की थी तो आखिर उन पुजारियों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा, उनका जीवन कैसे चलेगा, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, जबकि जो जमीनें दान की गई हैं मंदिर में उन जमीनों को भी नीलाम किया जा रहा है जिसका पैसा सरकारी खाते में जा रहा है। तो आखिर जो पुरानी सनातन परंपरा चली आ रही है, जिसका खासतौर से उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि जो मंदिरों की जमीन है वो मंदिर के विकास के लिए है, जो पुजारी वहां पर रहने वाले हैं उनके परिवारों का भरण पोषण होगा, तो उस पर सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि मंदिरों की जमीन है वो पुजारियों से छीन रही है, ना ही उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे इस पर आखिर सरकार कब चुप्पी तोड़ेगी? क्या जो नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था उसका पालन होगा? मंदिर के जो पुजारी हैं उनके वेतन बढ़ाए जाएंगे? उस पर अब सियासत भी होने लगी। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह जब सत्ता में से बाहर हैं तो मंदिरों की याद आ रही, पुजारियों की याद आ रही है, जबकि खुद आज तक राम मंदिर नहीं पहुंचे हैं। तो सियासत जरूर इस पर हो रही है, लेकिन बहुत गंभीर विषय है जो लंबे समय से हम देख रहे हैं। पुजारी पूरे प्रदेश भर के वो भी इस बात को उठा रहे हैं कि आखिर उनके वेतन कब बढ़ेंगे और उनके जीवन और भरण पोषण को लेकर सरकार ने क्या कुछ आगे आने वाले समय में प्लान किया जाए। निश्चित तौर पर राजनीति बनाम आस्था की जो बहस है सूरज एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है, लेकिन जो गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह ने सरकार पर लगाए हैं उन आरोपों का जवाब कैसे सरकार की ओर से दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।